इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पंचवर्षीय योजना से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी पंचवर्षीय योजना जो टॉपिक है उसको हम पूर्ण रूप से कवर करेंगे। और आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हो, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मैंने इस रूप से इसे तैयार किया है कि आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, अगर आप एक बार इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आप पंचवर्षीय योजना से आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1947, 1951 से 56, 1950 से 1955, 1955 से 1960। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा भारत ने किस देश से अपनाई? दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है वह भारत ने किस देश से अपनाई? अमेरिका, रूस, सोवियत संघ या जापान या ब्रिटेन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजना रूस यानी सोवियत संघ से अपनाई गई है, उसकी अवधारणा से अपनाई गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन तैयार करता है? जो भारत की पंचवर्षीय योजना है दोस्तों उसे कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय पंचवर्षीय योजना आयोग तैयार करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों? कौन सा क्षेत्र था? औद्योगिकीकरण, कृषि एवं सिंचाई, शिक्षा, परिवहन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहली पंचवर्षीय योजना या प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इसमें मैंने बिल्कुल सरल से लेकर बहुत हार्ड क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। पूरे पंचवर्षीय योजना को पूर्ण रूप से कवर करने वाला वीडियो है, आप एक बार देख लेते हैं और किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हो आप सभी प्रश्न इस टॉपिक से आने वाले आप बना सकते हैं। तो यह रहा पांचवा प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का मुख्य फोकस क्या था? भारी उद्योग और औद्योगिकीकरण, कृषि, सेवा क्षेत्र या स्वास्थ्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य फोकस या उद्देश्य था भारी उद्योग और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। इसके बाद दोस्तों देखते हैं छठा प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था? महालनोबिस मॉडल, हर्षद मेहता मॉडल, एडम स्मिथ मॉडल या डॉक्टर अंबेडकर मॉडल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था वह महालनोबिस मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 किस कारण विफल रही? चीन भारत युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, अकाल और खाद्य संकट, उपरोक्त सभी? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो वह किस कारण विफल रही थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये तीनों कारण हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होने के तीनों कारण हैं। भारत पाक युद्ध भी है और भारत चीन युद्ध भी है और अकाल काल संकट भी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके बाद आठवां प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता, औद्योगिकीकरण, हरित क्रांति, बैंक राष्ट्रीयकरण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता बनाना चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम नौवां प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ रहा है? दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजना जिस एग्जाम में आती है उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको याद रखना ही है। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है गरीबी हटाओ का नारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 10वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? जो भारत में हरित क्रांति है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो भारत में हरित क्रांति है और चौथी पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां प्रश्न, किस योजना को रोलिंग प्लान कहा गया? दोस्तों कौन सी योजना है जिसे रोलिंग प्लान कहा गया? रोलिंग प्लान किस योजना को कहा गया? 7वीं योजना, छठी योजना, 8वीं योजना या 78 से 80 की योजना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो 78 से 80 के बीच गैप दिया गया था या अवकाश रहा उसे रोलिंग प्लान कहा जाता है या रोलिंग प्लान योजना कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं 12वां प्रश्न, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 का मुख्य उद्देश्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, कृषि सुधार, राष्ट्रीयकरण, सिंचाई परियोजना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है 1992 और 97 का मुख्य उद्देश्य था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उपरोक्त में ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 13वां प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार यानी एलपीजी किस योजना के दौरान लागू की गई? जो एलपीजी है दोस्तों वह किस योजना के दौरान लागू की गई? तो छठी, 7वीं, 8वीं या 9वीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी आर्थिक सुधार एलपीजी लागू की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 14वां प्रश्न, मेक इन इंडिया अभियान। दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो मेक इन इंडिया अभियान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? किस योजना के दौरान शुरू किया गया दोस्तों? 11वीं, 12वीं, 13वीं या कोई नहीं? यह योजना आयोग के बाद शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो मेक इन इंडिया है दोस्तों यह अभियान योजना आयोग के बाद शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 15वां प्रश्न, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 12 में, 14 में, 15 में या 2016 में? तो दोस्तों जो योजना आयोग है इसे कब समाप्त किया गया था? तो इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद देखते हैं 16वां प्रश्न, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा संगठन बना? वित्त आयोग, नीति आयोग, आर्थिक योजना समिति या राष्ट्रीय विकास आयोग? दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर कौन सा संगठन बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग बना। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 17वां प्रश्न। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2007 और 12 का मुख्य उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास, कृषि सुधार, ऊर्जा उत्पादन, खाद्य सुरक्षा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं 18वां प्रश्न, भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? भारत की दोस्तों अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 11वीं, 12वीं, 13वीं या 14वीं? तो दोस्तों भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वह है 12वीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से 17 के बीच में थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं 19वां प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं की निगरानी कौन करता था? नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं की निगरानी करता था। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 20वां प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उच्च और समावेशी विकास, औद्योगिकीकरण, हरित क्रांति, गरीबी उन्मूलन? दोस्तों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य था उच्च और समावेशी विकास करना और
समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद देखते हैं 21वां प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, उसका पहला मुख्य उद्देश्य क्या था। औद्योगिकीकरण, कृषि और सिंचाई, सेवा क्षेत्र का विकास या तकनीकी उन्नति। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देना। इसके बाद देखते हैं 22वां प्रश्न, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाना, औद्योगिकीकरण या खाद्य सुरक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भरता। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना था। इसके बाद देखते हैं 23वां प्रश्न, 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 के दौरान कौन से आर्थिक सुधार लागू किए गए। समाजवाद, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण या पूंजीवाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण, जिसे LPG बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं 24वां प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का समापन किस वर्ष हुआ। 12 में, 14 में, 17 में या 2020 में। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना का समापन है दोस्तों, और 2017 में किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 25वां प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। योजना आयोग की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी। 1950, 52, 47 या 1960। तो जो योजना आयोग की स्थापना है दोस्तों, ऑप्शन ए यानी 1950 में की गई थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में लागू की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 26वां प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया। जो चौथी पंचवर्षीय योजना उस पर किस पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सेवा क्षेत्र का विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित था या बढ़ावा दिया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 27वां प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना को लागू किया गया था। हरित क्रांति, गरीबी हटाओ, आर्थिक उदारीकरण या कंप्यूटर क्रांति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गरीबी हटाओ। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसमें लागू किया गया था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 28वां प्रश्न, 1978 से 80 की योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई थी। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई द्वारा 1978 से 80 की योजना लाई गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 29वां प्रश्न, 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा प्रमुख सुधार किया गया। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों उसमें कौन सा प्रमुख सुधार किया गया था। नई आर्थिक नीति लागू हुई, नई शिक्षा नीति लागू हुई, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या सेवा क्षेत्र में सुधार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख सुधार था। इसके बाद देखते हैं 30वां प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 2012, 14 या 15 या 16। तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 31वां प्रश्न, योजना आयोग को किसने भंग किया। दोस्तों योजना आयोग को किसने भंग किया था। मनमोहन सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 32वां प्रश्न, योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत या मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया को योजना आयोग का जो नीति आयोग है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू भारत में पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद देखते हैं 34वां प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजना किस देश के आर्थिक मॉडल से प्रेरित थी।
अमेरिका, सोवियत संघ, जापान या जर्मनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ से प्रेरित थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 35वां प्रश्न, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और रोजगार, हरित क्रांति या औद्योगिकीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आत्मनिर्भरता और रोजगार। रोजगार की बात दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 के बीच में रहा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 36वां प्रश्न, भारत में जो आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन कब शुरू हुआ? 80, 91, 2000 या 2005। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था 1991 में, जब नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 37वां प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का उद्देश्य क्या था? समावेशी और स्थायी विकास, हरित क्रांति को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास या डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समावेशी और स्थायी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 में किस प्रमुख सुधार को अपनाया गया? राष्ट्रीयकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, समाजवाद या पंचायती राज सुधार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निजीकरण और वैश्वीकरण का सुधार अपनाया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 39वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? तीसरी, चौथी, 5वीं या 6ठी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति शुरू हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 40वां प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त कर दी गई थी? दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 47वां, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या नीति आयोग के उपाध्यक्ष? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 48वां प्रश्न, नीति आयोग में CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जो नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, योजना आयोग या वित्त मंत्रालय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करता है, यानी CEO की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है नीति आयोग में। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 49वां प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को नवीन आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीन आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आखिरी और 50वां प्रश्न, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाना, नीति निर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देना, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, केवल ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति निर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देना नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों हमने पंचवर्षीय योजना से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है, जो सभी भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी है, लाभदायक है। तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भेज देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।